जो लोग कहते थे कि लाल किला हमारा है, उन्हीं के परिवारी लोग आज दूसरों के घर पे झाड़ू पोंछा का काम करते। यदि आप ही सही समय का सही यूज करें, सही तरीके से चलें, तो वो समय सदा सही रहेगा। जब आप मरोगे तो कौन कौन जलेगा? खूब पैसा कमाओ और उस पैसे से पुण्य करो। आज पैसा है तो हम घमंड करें, क्या पैसा सदा रहेगा? किसका सदा रहा है, नाम बताओ। जो राजा महाराजा थे, जिनके बड़े बड़े महल हुआ करते थे, बताओ अब कहां गए वो और उनका वंश? बोलो, कहां गए? कहते हैं कि लाल किला, जो लोग कहते थे कि लाल किला हमारा है, उन्हीं के परिवारी लोग आज दूसरों के घर पे झाड़ू पोंछा का काम करते हैं। लाल किला के बादशाहों का परिवार आज झाड़ू पोंछा कर रहा है दूसरों के घर परिवार को। जो लाल किला के मालिक हुआ करते थे, आज उन्हीं का परिवार दूसरों के घर में। समय किसका रहा है? इसलिए मेरी मां, समय भगवान करे आपका अच्छा रहे, आपका जीवन सदा खुशहाल रहे, पर उस अच्छे समय पे घमंड मत करिएगा, क्योंकि समय सदा अच्छा रहता है। घमंड करके आप ही अच्छे समय को बुरा समय बना देते हैं। यदि आप ही सही समय का सही यूज करें, सही तरीके से चलें, तो वो समय सदा सही रहेगा। आप ही समय का दुरुपयोग करके अच्छे समय को बुरा बना देते हैं। लड़ झगड़ के, अभिमान करके, बेवजह पद प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करके फिर बाद में आप रोते हो कि देखो। इसलिए मेरी मां, इस बात को समझने की जरूरत है। अभिमान ना करिए, दूसरा जगत पर मोह ना रखिएगा। बस अभिमान ज्यादा आया करे तो शमशान की तरफ एक आध राउंड लगा लिया करो। शमशान में आप जैसे कितने अभिमानी, जो कल तक बड़े घमंड में चल रहे थे, आज चिता पे जल रहा है। और जल रहा घोचूलाल। पूछा, काय भैया तुम तो जिंदा थे तो बड़े अकड़ के चलते थे, आज जल रहे हो? घोचूलाल ने कहा, भैया क्षमा कर दो, जब वक्त था तो मैंने समय को पहचाना ही नहीं, मैंने इज्जत ही नहीं की लोगों की, परिवार की, पैसे की कोई कदर नहीं की। पैसा था तो शराब पी करके, बकरा काट करके, गलत काम करके उसे नष्ट किया। आज मैं जल रहा हूं, उसी पैसे से मैंने पाप कमा लिया। अब जलने के बाद शरीर में, चिता में शरीर तो जल जाएगा, पर शरीर से किया गया पाप कैसे जलेगा? वो थोड़ी जलता है, वो तो भोगना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, जब आप मरोगे तो कौन कौन जलेगा? बोलो। आपका शरीर जलेगा, पर इस शरीर से जो आपने पाप किया है वो जलेगा? बोलो। दिल दुखाया है, मारा है, काटा है, जलेगा? अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि आप जब जलोगे चिता पर, तो जो आपने भूखे को रोटी खिलाकर पुण्य कमाया होगा, किसी बेटी का विवाह करके घर बसाकर पुण्य कमाया होगा, किसी बेसहारा का सहारा बनकर जो पुण्य कमाया होगा, क्या वो पुण्य भी चिता पे जल गया होगा? ना पाप जलेगा, ना पुण्य जलेगा। इसलिए कहता हूं, पाप भी संग चलेगा और पुण्य भी। इसलिए पाप क्यों करना? पाप ना रहे रत्ती भर, पुण्य ही पुण्य करो। क्या जरूरत है पाप करने की? हमारा कौन सा काम रुका है पाप के बिना? बताओ, कौन सा पाप के बिना काम रुका है कि ये पाप नहीं करेंगे तो ये काम नहीं होगा? सारे काम बिना पाप के हो सकते हैं, हो सकते कि नहीं? आपका पेट सच बोल के भर सकता है कि नहीं? तो क्यों जरूरत है झूठ बोलने की? क्यों पाप कमाने की जरूरत है? पेट ही तो भरना है, कौन सा
तिजोरी भर लिए हो तो कौन सा ले जाओगे एक आध तिजोरी। इसलिए कहता हूं सेवा करो। हाँ, भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। यहीं सबको चुकाना है, यहीं सबको चुकाना है। इसलिए आपसे मेरी विनती, अच्छा पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ और उस पैसे से पुण्य करो, अच्छे काम में लगाओ। गलत जगह पैसा आपका ना लगे, वरना कितनी मेहनत करके पैसा कमाए और वो पैसा से पाप कर लिया तो मिला क्या। इसलिए किसी भूखे को, गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत आते हैं, संतों को भोजन बंटवाओ कि कल का भोजन आपकी तरफ से। आप भी भोजन बंटवा सकते हैं। हमारी रुक्मणी चौहान मैया हैं देहरादून उत्तराखंड से, इन्होंने माताओं को, संतों को भोजन बंटवाया कि आज भोजन हम बंटवाएंगे। आप भी भोजन, नाश्ता, आप भी माओं को भोजन, संतों को, हजारों संत रोज आते हैं, आज संतों का भोजन आप बंटवा सकते हैं। आज की अन्नदान की सेवा आपकी ओर से। थोड़ी थोड़ी अन्नदान करने से, थोड़ा थोड़ा पुण्य करने से आप पुण्यात्मा हो जाएंगे। एक दिन में ना कोई पापी होता है, ना एक दिन में कोई पुण्यात्मा होता है। थोड़ा थोड़ा जब पाप आप रोज करते हैं तो पापी हो जाते हैं, और थोड़ा थोड़ा पुण्य जब आप रोज करते हैं तो आप पुण्यात्मा हो जाते हैं। इसलिए कहता हूं कि आप नित्य संतों को आज भोजन करवा सकते हैं। 2-4 संतों की सेवा रोज ले लो, कि हम 2-4-5 संतों को रोज भोजन अपनी ओर से बंटवाया करेंगे। एक दिन की संपूर्ण सेवा आप चाहें तो बंटवाएं। गौरी गोपाल आश्रम में गुरुकुल है, गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ हम स्वयं बच्चों के पास कभी बैठते हैं, कभी बच्चों के साथ समय बिताते हैं। आप भी बच्चों, गौरी गोपाल गुरुकुल में जो बच्चे भोजन प्रसादी पाते हैं, निःशुल्क इनकी व्यवस्थाएं हैं। आप भी गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों को भोजन करा सकते हैं कि आपकी ओर से भोजन। यहाँ 150 बच्चे पढ़ते हैं, निःशुल्क बच्चों का रहना, खाना, पढ़ना, लिखना फ्री। यहाँ गौ सेवा है, आप गाय की सेवा कर सकते हैं, गौदान कर सकते हैं, गाय को चारा भूसा का सहयोग कर सकते हैं, गाय को अपनी ओर से रोटी खिला सकते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में 1 ट्रॉली भूसा गायों के लिए आप दे सकते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चल रही है, 25 से 30 हजार लोग पर डे यहाँ भोजन करते हैं। आप भी भोजन बंटवा सकते हैं कि कल का भोजन आपकी ओर से। अखंड रसोई यहाँ चल रही है, कोई भी भक्त आए, सबको पेट भर भोजन। आप भी अपनी ओर से थोड़ा थोड़ा अन्नदान करो, तो आप भी, ईश्वर ने जिस योग्य बनाया हो, आप भी यहाँ की सेवाओं से अपने आप को जोड़िएगा जरूर। वैशाख का महीना चल रहा है, इस महीने में अन्नदान की बड़ी महिमा है। थोड़ा थोड़ा अन्नदान जरूर करना, ताकि आपके द्वारा कोई भक्त यहाँ भरपेट भोजन करे और इस रसोई